नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो भेजी थी और उस वीडियो में मैंने आप लोगों की एक पाठ्य योजना तैयार की है। उस पाठ्य योजना की एक्चुअली हम काफ़ी समय से आप लोगों के लिए कोई ना कोई मटेरियल भेज रहे हैं, लेकिन वो मटेरियल जो है उसका हमें आउटपुट अच्छी तरह नहीं प्राप्त हो पा रहा था। तो हमने उसके लिए आधार पर आप लोगों के लिए एक नई कार्य योजना, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ तैयार की है, जिससे आप नियमित रूप से अपनी कक्षा का लाभ ऑनलाइन माध्यम से उठा सकें। तो नियमित कक्षा के लिए हमने आपकी पाठ्य योजना तैयार कर दी है। उसमें हमने आपको विज्ञान यानी कि विज्ञान और इतिहास, यानी कि हम दो दिन इतिहास, यानी कि एक दिन विज्ञान, एक दिन इतिहास, फिर एक दिन विज्ञान, एक दिन इतिहास, फिर एक दिन विज्ञान, फिर एक दिन इतिहास, यानी 6, 7, 8 वालों 6 दिन पे ये प्रक्रिया चलेगी। और इस 6 दिन की प्रक्रिया के साथ जब उनके 5 चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो उसमें हम सब्जेक्टों को बदल देंगे, सब्जेक्ट को बदल देंगे और ये क्रिया अनवरत चलती रहेगी, जिससे ऑनलाइन बच्चे उसका लाभ ले सकेंगे और चैप्टर भी बदलते जाएंगे, तो उनकी रोचकता भी बनी रहेगी। तो साथियों और प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए आज से नई कार्यशाला, यानी कि एक नियमित ऑनलाइन, जिस तरीके से आप स्कूल में देखते हैं कि आपकी एक पाठ्य योजना तैयार होती है, वही पाठ्य योजना के साथ हमने आपके लिए नई क्लास तैयार की है। और आज हम एक नया विषय भी लेके आए हैं विज्ञान का कक्षा 6 के लिए। और कक्षा 6 के विज्ञान के लिए 18 आज और देखिए अध्याय पहला, दैनिक जीवन में विज्ञान। आज से हमने पहला अध्याय शुरू करते हैं और ये सिलसिला रविवार को छोड़ के अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि आप लोगों को भी एक दिन का अवकाश चाहिए होता है। तो इसलिए रविवार को आपको खेलने के लिए हमने छूट दी है। तो देखिए बच्चों, आज हम इस पे चलते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान। और दैनिक जीवन में विज्ञान, तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि आखिर विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, तो आपने देखा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान जो है, यानी कि इस विज्ञान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं विज्ञान को समझने के लिए, कि वि से विशेष और ज्ञान। विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान, यानी कि किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक, तार्किक जो ज्ञान है वो ही विज्ञान है। अब वो विज्ञान, अब उसी विज्ञान के आधार पर आपने देखा कि विज्ञान के आधार पर हम विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान के आधार पर हम विज्ञान को भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं आप लोगों को इसलिए बता देता हूं ताकि ये प्रक्रिया आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रासायनिक विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। तो बच्चों ये समझ लीजिए, विज्ञान के भी अलग अलग संज्ञा है। विज्ञान क्या है? किसी वस्तु का विशेष क्रमबद्ध ज्ञान है। जो क्रमबद्ध क्या, एक तार्किक ज्ञान है। विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो भौतिक विज्ञान हम समझ लें। भौतिक विज्ञान ऐसा विज्ञान होता है जिसका प्रभाव बाहरी होता है। जैसे आप देखते हैं कि आपके ऊपर, यानी कि हमने क्या है, हमने किसी वस्तु, यानी कि आप देखेंगे जो बाहरी है वो आंतरिक, जिसमें हम बाहरी अध्ययन करते हैं। जैसे आपने देखा कि मेरे पास ये डस्टर है। अब आपने देखा कि ये गिर गया। जैसे इसको देखिए कि मेरे पास ये पेन है और इस पेन को गिर गया। अब ये पेन गिर गया तो इसका मतलब इसका गिरने का भी कोई कारण है। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान तार्किक होता है, लॉजिक होता है, उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य अवश्य होते हैं। तो ये पेन गिर गया, इसका मतलब इसका पीछे कोई कारण है, यानी कि कारण बादल क्यों गरजते हैं,
डाब और आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत क्यों आती है, या जितने भी बाहरी तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं वो हम भौतिक विज्ञान के अंदर है। नाम से ही समझ में आ रहा हो, भौतिक, भौतिक, ठीक है। तो दूसरा आपने देखा रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान क्या होता है? ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम रासायनिक चीजों का अध्ययन करते हो। रासायनिक चीजों में रासायनिक चीजें कैसी होती हैं कि रासायनिक चीजें जो द्रव्य से संबंधित होती हैं, उनमें हमारे शरीर में भी बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो जिन चीजों का हम रासायनिक अध्ययन करते हैं और उससे कोई नया पदार्थ बनता है या पदार्थ का रूप बदल जाता है, ऐसे विज्ञान को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। तीसरा आपने पढ़ा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आपने देखा, जीव विज्ञान को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम उसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी, बायो, इसके जो जनक हैं उनका नाम आपने सुना भी होगा, उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु ने ही बायो शब्द का ये दिया था। जंतु विज्ञान, इसकी खोज लैमार्क ने, यानी इस शब्द का नाम जो दिया है वो लैमार्क ने दिया है, जंतु। अब जंतु क्या है? जंतु में हम जंतुओं का अध्ययन करें, यानी कि जिसमें हम जंतु अलग अलग देखेंगे, अलग अलग, यानी कि आप मनुष्य देखेंगे तो मनुष्य को किस क्लास में रखा गया, कुत्ता है, अब मनुष्य को कुत्ते की क्लास में तो रखा नहीं जा सकता क्योंकि कुत्ते के लक्षण अलग है, मनुष्य के लक्षण अलग है। अरे हाथी को देखेंगे, हाथी के लक्षण अलग है, ठीक है। लेकिन उसके आधार पर हमने बांट दिया कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ रेंग के चलने वाले होते हैं, कुछ पानी में रहने वाले, तो उसके आधार पर हमने अध्ययन करने के लिए जंतु विज्ञान। इसी प्रकार वनस्पति आप देखेंगे, आपने देखा कि हमारी पृथ्वी पर करोड़ों लाखों संख्या में जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। उन वनस्पतियों की अलग अलग हर की विशेषता अलग अलग होती है, तो उन्हें उनकी विशेषताएं रंग रूप के आधार पर हमने जो विज्ञान बनाई, उस विज्ञान को कहा गया वनस्पति विज्ञान। अब ये जो विज्ञान जितनी भी है, तो विज्ञान अभी मैंने बताया कि विज्ञान हमेशा तर्क पे साथ करती है, लॉजिक पे काम करती है, जबकि विज्ञान और भी चीजों में आप अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। और आप तो विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है। आपने देखा, आप सो के उठते हैं तो आप देखा विज्ञान, लोग कहते हैं विज्ञान क्या है? विज्ञान हमारे आसपास ही है। आप देखेंगे विज्ञान है क्या? विज्ञान हमारे आसपास ही, ये पूरा हमारे अंदर जो क्रिया हो रही है, ये सब पूरी वैज्ञानिक क्रिया ही है। विज्ञान हमारे आसपास है, हम सांस ले रहे हैं, ये विज्ञान है, सांस छोड़ रहे हैं, ये विज्ञान है, हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं वो सब विज्ञान है, हम ब्रश कर रहे हैं, ये विज्ञान है। तो आपने देखा कि हमारी दिनचर्या में विज्ञान शामिल होती है। अब विज्ञान की, क्योंकि आपने देखा कि आदमी विज्ञान उत्पन्न कहां से होता है, तो आपके पाठ में एक चीज है, आविष्कार ही आवश्यकता की जननी है। तो आविष्कार कब होगा? जब व्यक्ति के अंदर किसी चीज को जानने के लिए, बनाने के लिए जिज्ञासा आएगी। तो विज्ञान को समझने के लिए, तर्क को समझने की, आपको विज्ञान आप तभी समझ सकते हैं जब आप तर्क समझेंगे, तार्किक चीजों को समझेंगे, तो तभी आप, और ये तार्किक चीजों को समझने के लिए आपकी जिज्ञासा का होना सबसे आवश्यक है। तो आप पहला ये टॉपिक समझ गए कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के आप क्या क्या रूप में आप देख सकते हैं कि हम विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन सी हैं, ठीक है। तो विज्ञान जो है किसी व्यक्ति का विशेष ज्ञान है, किसी व्यक्ति का विशेष ज्ञान है ना, विज्ञान विशेष ज्ञान है।